तो आज है 19 ट्यूसडे और सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी। उसके अलावा ये है जी आज का एनालिसिस टाटा मोटर्स का। और जी टाटा मोटर्स जो है, जैसा हमने 17 मार्च को बताया था कि क्रूशियल लेवल से इसने बाउंस मारा। इस वाली सपोर्ट को तो इसने आराम से तोड़ दिया, पर यहाँ पे ये फंस गया और यहाँ से वापस हट गया है और इस जगह पे दोबारा इसने सपोर्ट बना लिया है। हो सकता है, अभी हम बोल नहीं सकते कन्फर्म, पर हो सकता है कि ये पुल बैक की तरफ जा रहा है यहाँ, क्योंकि बहुत ही क्रूशल सपोर्ट बनाई है और साथ में डोजी दे दी है इसने। तो ये है जी हमारा 957.75, एक्चुअल सपोर्ट इसकी 955.35 है और यहाँ से नीचे फिर 949.65 है। तो अगर इस सपोर्ट पे ये बना रहता है तो ये हो सकता है कंसोलिडेट करे, पर ये सेकंड हाफ में अच्छे से कंसोलिडेट किया हम लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाएंगे। तो आवरली के हिसाब से ये बता रहे हैं कि हो सकता है एक और बार कोशिश करे बाउंस मारने की ऊपर की तरफ को। ये हो भी सकता है कि ये मारने की कोशिश करे और इस छोटे से गैप को फिल करे, और ये भी हो सकता है कि ये वापस नीचे हट रहा है तो दोबारा से डबल बॉटम जैसे इसने यहाँ पे बनाया था, एक ट्रिपल बॉटम बना के फिर ऊपर की ओर जाए। इसमें हमने आज ये बताया था कि हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलती, मार्केट के हिसाब से हम चलते हैं। तो जैसा भी मूव फर्स्ट उसमें आएगा, अगर कंसोलिडेशन टूटती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 15 मिनट में बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन हुई है इस फॉल के बाद। सुबह हम देख रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे बनी हुई, वो हटा दी है। तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो कर रहा था, हालांकि मैंने आज गलती की तो यहाँ पे लॉसेस मुझे खाने पड़े हैं। यहाँ पे इस बाइंग कैंडल पे मैं सेलिंग शुरू कर दी थी और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी टाटा मोटर्स में एक अच्छी क्वांटिटी के साथ घुसने की, तो हमने ये मोमेंटम लूज़ कर दिया। साथ में मोमेंटम बड़ा ही स्लो था, देखो एक कैंडल सेलिंग की फिर वापस से पुल बैक, एक कैंडल सेलिंग की फिर वापस से पुल बैक, फिर यहाँ पे थोड़ी हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटिव या चॉपी मार्केट था। फिर सेकेंड हाफ में तो फिर आप बता ही सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि अच्छा मूव कैप्चर हो कहीं पे। बहुत ही छोटी छोटी और मर मर के जो कैंडलें हैं वो ऊपर को जा रही थी और फिर यहाँ पे ये फंस गई और उसके बाद तो ये कहीं गई नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और विक्स बनाती रही। 5 मिनट में भी वही कहानी है, बहुत ही मरी। यहाँ पे इस वाले मूव में थोड़ा अच्छा मूव था, ये भी थोड़ा अच्छा मूव था ये वाला, जब हम ट्रेंड लाइन पे चल रहे थे, पर ओवरऑल मार्केट ने बहुत हैवी मेजर मूव कोई दिया नहीं है। तो हो सकता है कि कल ये ऊपर की तरफ तोड़े तो ऊपर जाए, यहाँ पे इस वाले को टेस्ट करें और फिर वापस आए, या फिर हो सकता है नीचे की तरफ आए और फिर ट्रिपल बॉटम बना के वापस से ऊपर की तरफ भागे। अगर नीचे की तरफ को तोड़ता है तो हम फर्दर सेलिंग के लिए और ज़्यादा चार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। जो ये जोन है इसको भी एक्सप्लोर करेंगे और ये जोन को भी एक्सप्लोर करेंगे। और ये कुछ दिन पहले ही जो है फरवरी के टाइम में ही इस जोन में था, तो देखते हैं इस जोन पे। अभी तो हम जब से इसका एनालिसिस कर रहे हैं तब से नहीं आया है, हमने यहाँ से शुरू की है सेलिंग देखना। अब देखते हैं किस तरफ को ये मूव करता है। वहीं अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील ने जो चैनल तोड़ा था वो चैनल तोड़ के ऊपर आ गया है। ऊपर तो ये आ गया है 148, आज इसने हाई भी लगाया है 152.35 का, जिस मूव को हमने कैप्चर किया था सुबह। बट दिन में मार्केट बहुत ही ज़्यादा चॉपी हो गई और यहीं पे कंसोलिडेट कर गया। हो सकता है एक दिन और ये कंसोलिडेट करे, ऊपर की तरफ जाने की संभावनाएं कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेलर, अच्छा सेलर बैठा है। पर क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हैवीली आई नहीं है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी जो नीचे से बायर्स लेके आए हैं वो अभी डोमिनेट कर रहे हैं और सेलर्स को दोबारा से मार्केट तोड़ने नहीं दे रहे हैं। अगर इसमें हम लोअर टाइम फ्रेम देखें तो हमें सुबह की कैंडल में दिखता है कि पहले कैंडल नीचे की ओर खुली थी, फिर जब ये ऊपर जाने लगी तो हमने यहाँ पे बाइंग की और यहीं पे कहीं ऑलमोस्ट टॉप पे हमने सेल कर दी अपनी क्वांटिटी, जिसमें अच्छा प्रॉफिट निकाला, टाटा मोटर का पूरा लॉस कवर किया। फिर उसके बाद जो ये हैमर बनी, तो हमारे से एक गलती होगी कि हैमर जब नीचे आ रही थी तो हमने एक और बार बाइंग ली। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये अब इतनी अच्छी बाइंग आई है, कल भी बाइंग थी, आज भी बाइंग आएगी, तो ये वाला जो जोन है इसको भी तोड़ के ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
बट ऐसा नहीं हुआ। ये जब पुल बैक आया तो उस टाइम तो मैं प्रॉफिट में था, पर अगली कैंडल जो आई ये फिर मेरे को पता लग गया इस कैंडल के बाद कि फिर अब और ज़्यादा सेलिंग आनी है, तो फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट एग्जिट हो गया। पर क्योंकि ये बहुत ही हैवी बाइंग कैंडल थी तो मेरी बाइंग करने की सेलिंग करने की हिम्मत नहीं हुई, और उसी दौरान ये बड़ी बड़ी कैंडल्स ने अच्छे से सेलिंग कर ली। उसके बाद तो कोई मेजर मूव है नहीं। दिन में इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फिर शाम के वक्त एक अच्छी सी बाइंग कैंडल आई, फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। इस जोन में भी इसने काफ़ी एसएल खाए, मेरे भी 2 एसएल खाए, फिर यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, बट फिर कंसोलिडेट किया। फिर लास्ट में तो फिर 3 बजे के बाद तो हम रूल के हिसाब से करते ही नहीं है ट्रेडिंग। 5 मिनट में भी आप देखें तो अब हम मुझसे पर्टिकुलर गलती कहाँ हुई। एक तो चलो ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बन गई, यहाँ पे मैंने बाइंग की थी और ये ऊपर चले गया था, यहाँ पे मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए था बाकायदा। मैंने नहीं किया, मैंने सोचा एक कैंडल और का इंतज़ार करता हूँ। नीचे आया, इस वाले डोजी पे मैंने एग्जिट कर लिया। जब इस डोजी पे मैंने एग्जिट किया तो यहाँ से क्लियर सेलिंग बन रही थी। हालांकि ये डोजी ने रिजेक्शन दिया था तो मेरे को डर भी लग रहा था, पर यहाँ पे कहीं छोटे रिस्क पे सेलिंग की जा सकती थी, चाहे इतने ही रिस्क पे सेलिंग की जा सकती थी, क्योंकि इस कैंडल का जो ये एफ था, पूरा जो कैंडल थी, इसमें कहीं पे भी बायर बीच में नहीं आने वाला, नीचे ही आना था। तो जब ये सेलिंग आई, बहुत हैवी सेलिंग आई, काफ़ी नीचे तक गई, और जो बॉटम है डेज लो उसको टच किया। टच करने के बाद एक बार बाइंग आई, दोबारा से नीचे की तरफ आया प्राइस। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बाइंग आएगी, बट नहीं आई, प्राइस नीचे ही आया। फिर मैंने कहीं नहीं घुसा, फिर यहाँ पे भी मैं कहीं नहीं घुसा। हाँ, इधर इस पॉइंट पे मैं मार्केट में एक्टिव था, तो इस पॉइंट पे जब ये बाइंग कैंडल बन रही थी तो मुझसे ट्रेड मिस हो गई, जिसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला। 1 ही रुपये का दिखा, 1 ही रुपये का था मूव, बट अच्छा था। फिर यहाँ पे दोबारा से कंसोलिडेशन चली। इस कंसोलिडेशन में मैं मार्केट में था, बार बार बाइंग के लिए कैंडल बन रही थी, फिर सेलिंग आ रही थी, बाइंग कैंडल बन रही, सेलिंग आ रही थी। इस सेलिंग में मैंने सेल किया छोटे से एसएल पे, एसएल मार्केट ने खाया। इस सेलिंग में मैंने सेल किया छोटे से एसएल पे, मार्केट ने एसएल खाया। बट ये बाइंग की जब विक बनी तो मुझे आइडिया था कि अब सेलिंग आएगी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा सेल किया। बहुत छोटा एसएल देगी, क्योंकि अब 2-3 बार मैं एसएल दे चुका था, तो मैं ज़्यादा बड़ा एसएल देना नहीं चाहता था। तो इस कैंडल ने वो एसएल भी खा लिया, और इस कैंडल के बाद एक अच्छा फॉल देखने को मिला। तो आज की लेसन यही था कि अब कन्विक्शन तो मेरा था कि यहाँ से सेलिंग आएगी, क्योंकि बाइंग को रिजेक्शन आ रहा है, 2 बार रिजेक्शन आ रहा है, और इन कहीं पे भी सेलिंग आ सकती है। बट सेलिंग थोड़ा एक तरफ का एसएल खा के आई, तो थोड़ा कन्विक्शन जब हो तो एसएल खोल के ही चलना पड़ता है। 1:3 का रखना चाहिए था मुझे, तो मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता मूव। फिर उसके बाद तो मैंने मार्केट देखा नहीं, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है। यहाँ पे लास्ट में 3 बजे के बाद एक डाउन मूव आया है। अगर हम कल के लिए देखें तो आवरली के हिसाब से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। ऊपर की तरफ के मूव में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, नीचे की तरफ का मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बट हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट जो बाइंग कैंडल है यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाए, क्योंकि बायर्स ने इसे नीचे भी नहीं जाने दिया है। एक अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स बाइंग की भी बनी है आज के दौरान, और 15 मिनट में भी हम देखें तो कंसोलिडेट ही किया है प्राइस ने, कोई ज़्यादा एक अच्छा मूव नहीं दिया है। यहाँ पे बहुत ही हैवी सेलर्स बैठे हुए हैं, जो बायर्स आए भी थे उन्होंने भी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर लिया था। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर बना है तो ये बना था, तो और उसके बाद कंसोलिडेशन आई। हो सकता है एक दिन कंसोलिडेशन और आए, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। अगर बायर्स डोमिनेट करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है इसको तोड़ के अच्छे से अपना ऑल टाइम हाई की तरफ चले। एक और चीज़ देख सकते हैं हम, यहाँ पे कप बन रहा है और ये हैंडल बन चुका है। ऑलमोस्ट ये हैंडल बन चुका है, कप एंड हैंडल। अगर ये हैंडल चलता है तो फिर हो सकता है कि ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाए। अगर ये नहीं चलता है और निफ्टी में भी सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो हम इधर और सेलिंग देख सकते हैं इस जोन तक, या फिर इस जोन तक वापस से देखी जा सकती है 2-3 दिन में। तो ये था टाटा स्टील का एनालिसिस 20 मार्च के लिए।
इसी के साथ धन्यवाद।